तो हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं ब्लैक बुक स्ट्रेट लाइन। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक। तो स्टार्टिंग के कुछ लगभग 3-4 क्वेश्चन काफी आसान है, तो आप चाहें तो सीधा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन तो वही स्टार्ट करते हैं 41 नंबर से। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through the intersection of this line and this line perpendicular to this line। कितना सिंपल सवाल है। देखो, एक स्ट्रेट लाइन L1 दी है, एक लाइन L2 दी है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन ने क्या किया, इन दो लाइन के जरिए हमें पहले तो पॉइंट बता दिया। तो करना क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 6। इन दोनों को क्या करोगे, आपस में सॉल्व कर लो। देखो, सॉल्व करके मैं पूरा नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है काफी ज्यादा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा x, y। सही है। और अब इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। इस इक्वेशन का स्लोप कितना है, फटाफट बताओ। अगर इसको 7x प्लस 3 इक्वल टू 5y लिखूं तो स्लोप कितना आ गया इस लाइन का, 7/5। तो परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -5/7। तो देखो, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो बस इक्वेशन लिख लो। चले भाई अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 42, द पॉइंट्स this lie on a straight line then the value of x। मतलब क्या सिंपल बोल रहा है कि भाई ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, सरल सरल भाषा में कहें तो कोलिनियर है। और जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि भाई 2 1 1 8 5 1 x 7 1, इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी नहीं है सवाल में भाई, इसको सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 43, इन अ पैरेललोग्राम PQR is taken in order PQR दिया है तो पॉइंट S इज। अच्छा, तो देखो ये भी बड़ा सरल सा सवाल है। ठीक है, एक PQR और S ये पॉइंट्स दिए हैं। ये -1, -1 है, ये 8, 0 है, ये 7, 5 है, और S के बारे में पूछा है जिसको मैं अल्फा, बीटा मान लेता हूं। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो कैसे करोगे, देखो बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो वही PQ पैरेलल है SR के, तो इसका मतलब कि स्लोप PQ विल बी सेम एज स्लोप SR। सही बात है। तो स्लोप PQ कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, सबसे पहली बात तो 0 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 10 जैसा लग रहा था। 0 + 1/8 + 1 विल बी इक्वल टू 5 माइनस बीटा अपॉन 7 माइनस अल्फा। यहां से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। सिमिलरली SP इज पैरेलल टू RQ। सिमिलरली फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 माइनस बीटा -1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 0 -5 8 -7। यहां से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, दोनों को सॉल्व करोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, खेल खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन टू अस। भाई देखो कितना ही सिंपल सवाल है, मतलब बहुत ही सिंपल सवाल है। मेरे को समझ नहीं आ रही है ही क्यों इसके अंदर। a1 a+1 a+1 1 a+2a और 1। ठीक है, वो 1/2, बस इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अब बताओ ये क्वेश्चन करके दिखाने लायक है क्या? बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं, आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 45, द इक्वेशन x² + y² - 2xy - 1 = 0 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? सरल सा सवाल है। देखो इस लाइन को पकड़ते हैं, तो x² + y² - 2xy इक्वल टू मैं लिख देता हूं 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि x - y का होल स्क्वायर बराबर 1। इसको मैं कैसे लिख लेता हूं, x - y का होल स्क्वायर -1 = 0। तो ये क्या आ गया, x - y - 1 x - y + 1 = 0। अर्थात x - 1 = 0 एक लाइन आ गई, x - y = -1 एक लाइन आ गई। दोनों लाइन क्या है भाई, खुद बताओ फटाफट कमेंट करके। क्या है, पैरेलल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। ओके, तो अब अपने को क्या दिया है, लेट एक ए दिया है, एक बी दिया है, और नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस लाइन सेगमेंट सबटेंड एन एक्यूट एंगल। अच्छा, तो देखो क्या है, एक पॉइंट ए है -2, 0। ठीक है, एक पॉइंट बी है 2, 0,
और कोई एक पॉइंट सी है हवा में यहाँ, ठीक है, जिसका a कॉमा प्लस a प्लस 1 है, और हम चाहते हैं कि भाई ये क्या हो, 90 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल सबटेंड कर रहा हो, यानी कि ये जो थीटा है ना ये लेस देन 90 डिग्री आए। तो कब होगा ये? तो इसकी देखो सिंपल सी कंडीशन ये है कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे ए बी को डायमीटर मान के, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, और इससे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, सर्कल की किसी पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ करता हूं लाइंस को डायमीटर से, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो बट हम क्या चाहते हैं, एक्यूट एंगल हो, मतलब 90 से छोटा हो। तो 90 से छोटे होने की कंडीशन ये है कि जो आपका पॉइंट सी है ना, इस सर्कल के ऊपर कभी ना लाई करे। मतलब ये सर्कल क्या है, ये जो मेरा सर्कल बनाया है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसका सेंटर यहां आ जाएगा अपना, ठीक है, 0,0 पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस सर्कल के ऊपर सी लाई ना करे, सी आपका सर्कल के बाहर लाई करे। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4। तभी आपका पॉइंट सी क्या है, सर्कल के बाहर लाई करेगा, और जो एंगल सबटेंड होगा ना, ये एंगल थीटा, तब क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो आओ इसको सॉल्व करें। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 4, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं अब, सीधराचार्य जिंदाबाद। a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, a इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 3 to 6 6 4 24, ठीक है, अपॉन 4। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 28/4, तो अंदर से कितना 4 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7/2 आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, a देखो इन्होंने दिया है कि भाई -10 से 10 में लाई करना है, तो -10 से लेके एक तो आ जाएगा -1 माइनस रूट 7/2 यूनियन 1 -1 प्लस रूट 7/2 से लेके 10 तक, ठीक है। बस अब गिन लो इसके अंदर कितने इंटीजर्स आएंगे, कुछ नहीं करना, गिन लो। तो देखो रूट 7 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, -1 कर दूंगा इसके अंदर, माइनस 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मतलब ये कुछ -1.5 या उसके आसपास कुछ होने वाला है। तो कितने इंटीजर्स हो जाएंगे देखो, -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 नहीं आएगा, -2 तक आएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये क्या है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 से छोटा हो जाएगा, ये 1 से छोटा है, तो 1 से लेके 10 तक, मतलब 10 तो ये हो गए, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहां आ गए, ठीक है। तो 19 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ रोम्बस whose √2 times the side is mean of its diagonal is। अच्छा, तो अपने को एक रोम्बस दिया है, ठीक है, उसकी साइड ए गिवन है अपने को, और उसके डायगोनल्स के साथ कुछ रिलेशन दिए। तो एक काम करता हूं, उसका एक डायगोनल D1 मान लेता हूं, और उसका दूसरा डायगोनल मान लेता हूं मैं D2, सही है। अच्छा, और इन्होंने बोला क्या अपने को कि A इक्वल टू कितना है, साइड ऑफ रोम्बस इज √2 टाइम्स इट्स मीन, मतलब एंगल बिटवीन साइड्स ऑफ a rhombus whose √2 times the side, मतलब √2 times of A will be equal to D1 plus D2/2। ये क्वेश्चन ने अपने को बोला है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को पकड़ूं, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को पकड़ता हूं मैं, ठीक है, इसका नाम O रख देता हूं, ABC और D, ठीक है। तो यहां पे एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं, तो ये O है, ये C है, ये D है, तो ये वाली साइड A है, ठीक है। और और ये OC कितना हो जाएगा अपना D1/2, और DO कितना हो जाएगा D2/2। और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप यहां से क्या बोल सकते हो, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू D1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस D2 का स्क्वायर बाय 4, है ना। तो इसका मतलब अपने पास A की वैल्यू आ चुकी है, तो A की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करते हैं आप, ठीक है। A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, D1 प्लस D2 बाय 2 √2 का होल स्क्वायर बराबर
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाय 4, अर्थात d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d1 d2 विल बी इक्वल टू अपॉन 8 विल बी इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाय 4। ये ट्वाइस गया, यहां से मुझे कितना मिलने वाला है, ये आ जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d1 d2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d2 स्क्वायर। और इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं ना तो मुझे मिलेगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ d1 d2 इक्वल टू 0। मतलब d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या बात है, इसका मतलब d1 इक्वल टू d2। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो मेन दिमाग लगाना, कैलकुलेशन तो होगी, अब दिमाग लगाने वाला पॉइंट आया। d1 इक्वल टू d2 का मतलब है कि दोनों डायगोनल की लेंथ क्या है, सेम है। समझ में आई ये बात। और जब हमारे दोनों डायगोनल सेम हो तो रोम्बस क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और जब स्क्वायर बन गया तो इसकी साइड्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रॉड ए बी of length 3 rest on a wall as follows. The point P on AB such that रेशियो दिया है AP is to PB का, और रॉड क्या स्लाइड कर रही है तो P का लोकस पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट P है अपना H, K, ठीक है, और रेशियो कितना है 1:2 का। इसका नाम रख लेता हूं मैं A, 0, ठीक है, और इसका नाम रख लेता हूं मैं 0, B। सही है, ओके। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को H इक्वल टू कितना मिलेगा, a प्लस 0 बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि 3h इक्वल टू ए आ गया। इसको डब्बा बंद करके रख लो, काम आएगा। सिमिलरली k के लिए लगाते हैं, तो k के लिए अपन लगाएंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा 2b प्लस 0 बाय 3, यानी कि 3k बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया, b आ गया। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई ये लेंथ कितनी है, a है, ये लेंथ कितनी है, b है, और ये क्या है, और ये वाली लेंथ कितनी है, 3 है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम आल्सो होल्ड्स। तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3h का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा 3k बाय 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करो इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बाय 4। 9 को उड़ाओ चारों तरफ, 4 मल्टीप्लाई करो, 4 इक्वल टू 4h स्क्वायर, ठीक है, प्लस के स्क्वायर, और h और k को x y से रिप्लेस कर दो, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इस 4 आंसर आ जाएगा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 49। भाई ये क्वेश्चन हम नहीं करके दिखाएंगे। अब आप बोलोगे भाई इतना कितना आसान सवाल है जो करके नहीं दिखाओगे। भाई इसलिए नहीं करके दिखाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 34 जैसा ही है। जैसा क्या, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डिट्टो रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई वहीं से इसका सॉल्यूशन देख लेना, अपन इसको दोबारा से करके नहीं दिखाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। locus of point of reflection of point a, 0 with respect to line yt equal to x plus at square is given by। तो अपने को यहां पे एक लाइन दी है x माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है, अच्छा, तो ये अपनी लाइन आ गई, और ये पॉइंट दिया है एक a जो कि है a, 0, और इसका रिफ्लेक्शन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, जो कि कुछ मान लो b बन गया x, y। सही है, अच्छा, तो रिफ्लेक्शन लिया है तो इसका मतलब अपने पास कितना आएगा यहाँ पे x माइनस ए अपॉन 1, ठीक है, और यहाँ पे ना आएगा y माइनस 0 अपॉन माइनस टी, ठीक है, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 0 प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, a, 0 पुट कर दिया यहाँ पे, और नीचे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस टी प्लस माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको इंडिविजुअली पकड़ पकड़ के सॉल्व करो। तो ये पहले तो इसको देखो क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस ए इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, कि 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा तो ये माइनस 2a आ जाएगा। तो इसका मतलब एक तो आ गया x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, और y इक्वल टू कितना आ रहा है, y इक्वल टू 2a आ रहा है, और अपने पास
कितना दिया है, x प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन सी सही बैठ रहा है यहाँ पे। बस इसी के साथ अपने आज के 10 सवाल होते हैं पूरे। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले 10 सवालों के साथ। टाटा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए तब तक अच्छे से।